सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। मैं इस समय अपने गांव में हूं और ये मेरा रिसर्च प्लेटफॉर्म भी है और सीड प्रोडक्शन यूनिट भी है। हमने इस खेत में 19 दिसंबर को लगाया था झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का पिछेती में लेट वैरायटी गेहूं, जिसका नाम है JKW 261। 19 दिसंबर को लगाए ये और आज तारीख हो गई है 12 जनवरी 2024। तो आप दिन कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। कितनी अच्छी फसल खड़ी है। ये 3-3 पत्ते भी हो गए हैं और ये ब्रीडर सीड था। इसका टैग मैंने आपको दिखाया था सबको, और बना तो ये बीज झारखंड में है और इसका अनुमोदन जो है वो हुआ है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के तराई वाले और उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्र, जहाँ पर आलू की सब्जी होती है, मटर लगता है, धनिया लगता है या कोई और अन्य फसल, गन्ना कटता है। तो पीछे चले जाने पे किसान JKW 261 को भी लगा के देखेंगे और HD 2851 बराबर में मेरे यहाँ लगा है। तो मैं तुलनात्मक अध्ययन भी करूँगा और इसके सही आंकड़े बताऊँगा कि इससे कितनी पैदावारी आई है। फिलहाल रोग प्रतिरोधता में विश्वविद्यालय का यह मानना है कि इसमें पीला रतुआ बिल्कुल नहीं आएगा। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। आज 24 जनवरी 2024 है और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त मालिक। इनको बहुत काम रहते हैं तो इन्होंने बहुत जल्दी में बुलाया मुझको। सुबह के बज गए हैं 8:30, चारों तरफ धुंध है और आज हमारी गेहूं जो है नई किस्म, जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने झारखंड से मंगाई है, उसका नाम है JKW 261। उसमें हम पहली बार यूरिया के साथ कुछ अन्य खनिज पोषक देने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो मैंने एक जिप्सम पे दिखाई थी, तो कुछ भैया ने कहा कि जी ना तो आपने बैग दिखाया है और ना ही जिप्सम दिखाई है। तो सबसे पहले तो आप देख लें, ये है जिप्सम। ये जिप्सम जो है ये दानेदार रूप में हमको गिफ्ट की गई है। आपने रेट भी पूछा था, मुझको पैसों का मालूम नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझसे लिए नहीं थे। तो हम 20 किलो जिप्सम ले रहे हैं क्योंकि हल्की सी कलर की सॉइल है हमारी, ये क्षारीय भूमि है। और उसके साथ हम मिलाएंगे 1 बैग यूरिया और साथ में सल्फर और साथ में मिलाएंगे जिंक सल्फेट। तो किसान साथियों, कुछ सल्फर तो हमको मिलेगी कैल्शियम सल्फेट से, जिप्सम से। कुछ डाल रहे हैं हम अतिरिक्त प्योर सल्फर और कुछ मिलेगी हमको जिंक सल्फेट से भी, क्योंकि मेरा खेत ये ज़्यादा है तो इसलिए मैंने सल्फ़र की 3 किलो से कुछ मात्रा ज़्यादा ली है। साथ में हम डालेंगे 1 बैग यूरिया। इसका पहले छिड़काव कर रहे हैं हम, काफ़ी ओस है, नमी बनी हुई है। 19 दिसंबर को हमने यहाँ पर लगाई थी JKW 261 और आज 24 तारीख, 30 दिन, 1 महीने से भी ऊपर हो गया है। तो जो पिछेती बुआई करते हैं वो पानी को ज़रा देर से दे, वहाँ पर 21 दिन वाला थंब रूल इस्तेमाल नहीं होता। और मौसम में वैसे भी बहुत ठंड है, नमी बनी हुई है। मैंने खेत को इंस्पेक्ट कर लिया था कल आकर, तो आज हम दिखाते हैं कि कैसे डाल रहे हैं हम। ये डाल रहे हैं हम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ये 33% वाला है। जिंक का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है गेहूँ में। साथियों, गेहूं में जिंक की कमी के कारण फसल की बढ़वार एक समान नहीं रहती। पौधे छोटे रह सकते हैं और पत्तियां पीले हरे रंग की ही रहती हैं। जिंक की अत्यधिक कमी होने के कारण कल्लों की संख्या भी कम हो सकती है और जड़ों की वृद्धि भी रुकती है। बालियों की निष्फलता के चलते फसल उत्पादन में कमी हो सकती है। और ये है सल्फर 80% वाला। सल्फर जो है ये पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं कई, ये पौधों में क्लोरोफिल को बढ़ाता है, अमीनो एसिड्स को बढ़ाता है। सल्फर एक फफूंदनाशक का काम भी करता है
जैसे कि आजकल बहुत ठंड है और नमी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस अवस्था में गेहूं की फसल को ठंडे मौसम में फसल को ज़मीन में गर्मी निर्माण करने में भी सल्फर जो है काम करता है, ताकि फसल की वृद्धि जो है काफ़ी अच्छी हो। हमने 3 चीज़ें मिलाई हैं इसमें। एक तो था जिप्सम, फिर लिया हमने जिंक सल्फेट और फिर लिया हमने प्योर सल्फ़र। किसान साथियों, अगर आप सल्फ़र या जिंक नहीं डाल पाए हैं और आपकी फसल अभी भी 60-65 दिन की है, दूसरा तीसरा या अतिरिक्त यूरिया भी देना पड़े, तो आप थोड़ा यूरिया लेके आधा बैग ले सकते हैं अतिरिक्त, उसमें जिंक सल्फेट और सल्फ़र को इस अवस्था में भी डालें, क्योंकि काफ़ी समय है अभी बालियां बनने में और गेहूं के दाने बनने में। ये सारा हम आपके सामने मिला रहे हैं। ये पहली बार हम यूरिया दे रहे हैं, जो 21 दिन के बाद समय में बोने वाली गेहूं की किस्मों में आप दिया करते हैं। साथ में हम डालेंगे 1 बैग यूरिया। ठीक है, ये देखिए यूरिया है दानेदार, नीम लेपित 46% वाला। इसका 1 बैग हम डाल रहे हैं और सबको मिला के फिर हम खेत में इसको छींट देंगे। साथियों, इस समय 8 डिग्री सेल्सियस तापमान है और आप देख रहे हैं मालिक जो हैं इन सारे ही आवश्यक तत्वों को छींट रहे हैं खेत में। और आज शाम को ही हम इसमें हल्का पानी देंगे। यूरिया हम बाद में भी दे सकते थे, मगर धुंध और ठंड बहुत है, तो हमने सलाह की इनके साथ, तो इन्होंने कहा कि 7-8 दिन के बाद पैर चलेगा तो यूरिया देर हो जाएगी, तो इसके चलते हमने साथ में मिला दिया है। साथियों, मैं इतना कहना चाहूँगा कि फील्ड एक्सपेरिमेंट दिखाना एक डेट में दिखा रहा हूँ मैं, ये बहुत मुश्किल काम है। आप वीडियो को ज़रा लाइक कर दें, हो सके तो शेयर भी कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं जो हैं कृषि संबंधित मिलती रहें। किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि अभी भी भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी हुई है, और ये जो खाद हमने आज दिए हैं ये कुछ ही देर में अवशोषित होना शुरू कर देंगे। बाकी काम जो है अवशोषण का, कि जड़ों तक ये पहुँचे, ये पानी देने के उपरांत हो जाएगा। आज मैं एक और वीडियो बना के आया हूँ, वो प्याज पर है और एक गेहूं पर है। गेहूं के पत्ते कुछ कुछ पीले पड़ गए हैं ठंड से, जिन्होंने पहले लगाई थी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। आप भी वैज्ञानिक ढंग से करें खेती। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।